आज की कहानी खरगोश की चतुराई पर। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो ही नहीं, कई कई जानवरों को मार डालता था। जंगल में सभी जानवर डर गए थे। उन्हें चिंता होने लगी कि यदि शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में हड़कंप मच गया। शेर को रोकने के लिए कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और इस समस्या का विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे शेर के पास जाकर उससे बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उन्हें अपनी ओर आते देखकर शेर गरज कर बोला, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवरों के नेता ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवर मारे जाते हैं, जबकि आप सबको खा भी नहीं पाते। इससे हमारी संख्या लगातार कम होती जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा कोई बचेगा ही नहीं। प्रजा के बिना राजा भी कैसा रहेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने स्थान पर ही रहें। हम हर दिन आपकी भोजन के लिए एक जानवर स्वयं भेज दिया करेंगे। इससे आप और हम दोनों शांति से रह सकेंगे। शेर को ये बात ठीक लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी दिन मेरे भोजन के लिए जानवर नहीं भेजा गया तो मैं जितने चाहूँगा उतने जानवर मार डालूंगा। जानवरों के पास कोई और उपाय था ही नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली। उस दिन से रोज एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। सभी जानवर बारी बारी से चुने जाते थे। कुछ दिनों बाद खरगोशों की बारी आई। शेर के भोजन के लिए एक छोटे से खरगोश को चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही बुद्धिमान भी था। उसने सोचा, बेवजह शेर के हाथों मरना तो मूर्खता है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई उपाय तो करना ही चाहिए, और यदि हो सके तो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे सभी जानवर इस संकट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ शेर के पास पहुंचा। वो जानबूझकर बहुत देर से पहुंचा। भूख के कारण शेर का बुरा हाल हो रहा था। जैसे ही उसने छोटे से खरगोश को देखा, वो गुस्से से गरज उठा, इतनी देर से क्यों आए हो? और तुम इतने छोटे हो, तुम्हें भेजने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। खरगोश ने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया क्रोध ना करें। इसमें मेरा या अन्य जानवरों का कोई दोष नहीं है। असल में हम 6 खरगोश आपके भोजन के लिए चले थे, लेकिन रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया और मुझे यहाँ भेज दिया। ये सुनकर शेर दहाड़ा, क्या कहा? दूसरा शेर? वो कौन है? कहाँ है? खरगोश बोला, महाराज, वह बहुत बड़ा है और घमंडी भी है। वो कहता था वही इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आपको चुनौती दे सके। ये सुनकर शेर क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने कहा, मुझे तुरंत उसके पास ले चलो, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। खरगोश शेर को लेकर एक पुराने कुएं के पास गया। उसने कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है, सावधान रहिए, वो बहुत खतरनाक है। शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि ये दूसरा शेर है। जैसे ही उसने जोर से दहाड़ लगाई, कुएं के अंदर से भी दहाड़ की गूंज सुनाई दी। अब शेर को पूरा विश्वास हो गया कि कुएं में दूसरा शेर है। गुस्से में आकर वो तुरंत कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही
वह कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर डूब गया। इस तरह चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धि से भयानक शेर से छुटकारा पा लिया। वो खुशी खुशी वापस जंगल लौटा और सभी जानवरों को ये खबर सुनाई। शेर के मरने की बात सुनकर पूरे जंगल में खुशी छा गई। सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो इस कहानी से सीख मिलती है, बुद्धि और समझदारी से बड़े संकट को भी हराया जा सकता है।